अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में है और आप उस व्यक्ति को ये कहिए कि भाई आप अपना डेली रूटीन ठीक कर लीजिए, अगर आप अपना डेली रूटीन ठीक कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। तो जानते हैं वो व्यक्ति क्या कहेगा जो डिप्रेशन में है? वो ये कहेगा कि जब मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊंगा, जब मेरा मानसिक तनाव चला जाएगा, तभी तो मैं अपना डेली रूटीन बनाऊंगा, तभी तो मैं अपना डेली रूटीन बनाऊंगा, तभी तो मैं खुश रह पाऊंगा। सिर्फ छोटी सी बात आप समझ लीजिए, अगर आप अपना डेली रूटीन ठीक कर लेते हैं, अगर आप अपना रोज का जो रूटीन है उसको सही तरीके से चलाते हैं, तो आपको डिप्रेशन को भगाने की जरूरत नहीं होगी। आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, आपका स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में ये विचार चलता है कि मैं जिस दिन मानसिक तनाव से बाहर निकलूंगा तब मैं अपने डेली रूटीन को ठीक करूंगा, तब मैं खुश होऊंगा, तो ये संभव नहीं है। आप अपने डेली रूटीन को ठीक कीजिए, आप खुश रहना शुरू कीजिए, आपका तनाव ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैं ये कहता हूं, अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि आप अपने हर दिन का, एवरी डे का एक सिंगल रूटीन बनाइए। कहीं ना कहीं आपका डेली रूटीन खराब है, आपका लाइफस्टाइल पुअर है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में हैं। तो अपने डेली रूटीन को देखिए, उसको स्कैन कीजिए कि कहां कहां क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव का शिकार हो गए हैं। जैसे ही आपका डेली रूटीन शेप में आएगा, आपकी लाइफ में भी शेप आएगी और आपकी खुशियां भी बढ़ने लगेंगी और तनाव तो आपको छू भी नहीं पाएगा। अब होता यह है कि आप सुबह उठते हैं, सुबह जब आप उठते हैं आपकी जाग तो खुल जाती है 6 बजे या 7 बजे और आप बिस्तर छोड़ते हैं 9 बजे। एक बात हमेशा याद रखिए, हर चीज की शुरुआत सुबह से होती है, हर चीज की शुरुआत सुबह से होती है। अब आपकी जाग खुल चुकी है 6 बजे, आप बिस्तर छोड़ रहे हैं 8 बजे, यानी 6 से 8 बजे तक आप बिस्तर में ही करवटें बदल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने स्ट्रेस को खुद ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जब आपकी जाग खुल जाती है, जब आप एक्टिव हो जाते हैं, उसके बावजूद अगर आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, तो 100% आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा ही। 100% आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि आप जाग चुके हैं फिर भी आपने अपनी बॉडी को सुलाया हुआ है। और मैंने कई लोगों से बात की, वो कहते हैं सर हमारी जाग तो सुबह खुल जाती है, लेकिन हम बिस्तर पे पड़े पड़े करवटें बदलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, कभी पास्ट को सोचते हैं, कभी फ्यूचर को, कभी लाइफ की परिस्थितियों को, सोचते सोचते 2 घंटे बिस्तर में ही लग जाते हैं। तो अब आप ये सोचिए, जब इतना स्ट्रेस सुबह आपके दिमाग में है, इतना स्ट्रेस लेके जब आप उठेंगे तो आपका सारा दिन तो स्ट्रेस में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस के साथ ही उठे हैं। ये हमारा रूटीन का एक सबसे गलत पार्ट है। उसके बाद जब आप अपना दिन शुरू करते हैं, आप स्लो ब्रश करते हैं, सोचते रहते हैं, हर काम को स्लो करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपने काम पे जाते हैं थके हुए, तनाव में, हताश, निराश होकर, उसके बाद घर आते हैं, उसके बाद फिर सोचने लगते हैं, फिर सो जाते हैं। देखिए किस तरह का डेली रूटीन है आपका। तो सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर आप स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं, डेली रूटीन को पावरफुल बनाइए। आपका रूटीन कैसे होना चाहिए कि अगर आपकी जाग सुबह 6 बजे खुल जाती है, आपने देखा कि आप जाग चुके हैं, तुरंत अपने बिस्तर को छोड़ के नीचे उतर आइए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए और बिस्तर से नीचे उतर आइए। क्या आप जानते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन सुबह होती है। सुबह होने का मतलब देखिए, सूर्य जो हमारा जो सूर्योदय यानी सनराइज होता है तो वो ऐसे होता है। अब सूर्योदय हो रहा है तो इसका मतलब दिन की शुरुआत हो रही है, इसका मतलब आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अब सूर्योदय हो रहा है, आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आप अपने बिस्तर को छोड़ दीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, बिस्तर को छोड़ के बिस्तर से नीचे आ जाइए, ब्रश कीजिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर जाइए। सुबह सुबह आप खुद को नेचर में जरूर लेके जाइए,
कुछ देर 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा वॉक जरूर कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, बाहर जाके शुद्ध हवा जरूर लीजिए, शुद्ध वातावरण में जरूर जाइए। उसके बाद आप घर आइए। ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है। ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है। आपको ब्रेकफास्ट हेल्दी लेना है। आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना। आई रिपीट, हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, हैवी मत लीजिए। अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद आप जो भी करते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं, होम मेकर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत जरूर कीजिए। एक बात को हमेशा याद रखिए, जब आप नहा धो के सुबह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आप बिस्तर पे बैठिए मत। आप ये समझ लीजिए कि बेड से आपकी दुश्मनी है। उसके बाद आपने बेड पे यानी बिस्तर पे मोबाइल लेके नहीं बैठना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि सब कुछ हो गया, मॉर्निंग एक्टिविटीज हुई, उसके बाद वो बेड पे बैठ जाते हैं, अपना फोन ले लेते हैं और फिर सोचने लगते हैं। बहुत से लोग हमेशा यही सोचते हैं, जो लोग स्ट्रेस या मानसिक तनाव में है, वो ये सोचते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो और मैं एक कमरे में बैठ के मोबाइल देखता रहूं या सोचता रहूं, अकेले में कोने पे बैठ के रोता रहूं और सोचता रहूं। जी नहीं, ये आपके डेली रूटीन को बिल्कुल खराब कर देगा और आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगेगा। सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश होके आप किसी ना किसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व कर लीजिए और जो भी काम आप करें उसको अपने पूरे दिल, मन और खुशी से कीजिए। देखिए, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसको हम नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी वो काम हमें जीवन में करना पड़ता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम ऐसा है जिसको वो कर रहा है, लेकिन उस काम को वो करना नहीं चाहता, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। तो क्यों ना उस काम को खुशी के साथ और आनंद के साथ किया जाए? क्यों ना खुद को इन्वॉल्व करके काम किया जाए? जब आप इस पैटर्न पे काम करेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रेस का लेवल कम होने लगेगा। अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी, यानी सूर्यास्त का समय आ रहा है, जैसे जैसे शाम होती जाएगी तो आप अपने कामों को ऑलमोस्ट निपटा लीजिए और इवनिंग वॉक के लिए तैयार हो जाइए। इवनिंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं ना, तो भी 10 से 15 मिनट इवनिंग वॉक के लिए जरूर निकालिए। अगर आप तनाव में, स्ट्रेस में या डिप्रेशन में रहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल चीज आपके लिए पता है क्या है, जो आपको अपने डेली रूटीन में रखनी चाहिए? वॉक। आप दिन में 5-6 ब्रेक लीजिए और उसमें 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर कीजिए। वॉक करने से आपका ब्रेन एक्टिव होगा और आप में फ्रेशनेस रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे। इवनिंग वॉक कीजिए, मतलब शाम होते होते आप इतना थक जाए इन द सेंस, आजकल क्या होता है, लोग दिमाग से तो थक जाते हैं लेकिन शरीर नहीं थका होता। अब जब आपका खाली दिमाग थका होता है, आप बिस्तर पे सोने जाते हैं, आपको नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग तो थक गया। मानसिक तौर पे तो आप थक गए लेकिन शारीरिक तौर पर आप बिल्कुल नहीं थके, तो नींद आपको नहीं आती और आप में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। इसीलिए खुद को किसी फिजिकल एक्टिविटी में भी जरूर रखिए, जैसे बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ गेम खेलिए, जिससे आपके शरीर में भी थोड़ी थकावट हो, ताकि सुबह से शाम आते आते आप में थोड़ी नेचुरल थकावट हो, जिससे जब आप अपना रात का भोजन लें, रात का भोजन बहुत हैवी मत लें, हल्का खाना खाएं लेकिन अच्छा खाना खाएं, उसके बाद वॉक करें, ताकि आप रात को जब सोएं तो ऐसा सोएं कि आप सुबह ही जाके उठें। जब तक आप अपने डेली रूटीन को सही नहीं करेंगे तब तक आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव से बाहर नहीं आ सकते। हर व्यक्ति का अपना एक डेली रूटीन होता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक डेली रूटीन सेट कीजिए। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, पानी भरपूर पीजिए, थोड़ा मेडिटेशन जरूर कीजिए, नेगेटिव लोगों के संपर्क में मत आइए, कुछ टाइम रीडिंग को जरूर दीजिए, कुछ टाइम खुद को जरूर दीजिए, म्यूजिक जरूर सुनिए। ये सब चीजें आप अपने डेली रूटीन में डालिए। आप देखेंगे जैसे जैसे डेली रूटीन आपका इंप्रूव होने लगेगा वैसे वैसे आपका स्ट्रेस जाने लगेगा। अगर कोई काम ऐसा है जिसकी वजह से, या कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप तनाव में हैं, तो घबराइए नहीं, खुद को सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में लाइए। अपने दिन को ऐसे मैनेज कीजिए कि जिससे आपकी हेल्थ अफेक्टेड ना हो और धीरे धीरे आप में परिवर्तन आने लगेगा।
हमारा सबसे बड़ा जो कारण है, जो लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तनाव में आते हैं, पुअर लाइफस्टाइल। हमारे जो जीने का तरीका है ना हर रोज, वो बहुत खराब होता है। आप सिर्फ 1 वीक के लिए, जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसा रूटीन आप बना के देखिए। 1 वीक के लिए ऐसा रूटीन बना के देखिए और आप कहीं देखेंगे आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा। इस बात को ऑब्जर्व कीजिए, जो भी गलतियां आप अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं। उन गलतियों को इंप्रूव कर, उन गलतियों को अपने जीवन से हटा दीजिए और कुछ नई चीजें अपने जीवन में ऐड कीजिए। खुद को बिजी रखिए, बट बिजी विद प्रोडक्टिविटी। अच्छे कामों में खुद को बिजी रखिए। कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपके मन को प्रसन्नता मिले। चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, ड्राइंग करना हो, पेंटिंग करना हो, फ्रेंड से बात करना हो, कुछ समय हर रोज अपने लिए जरूर निकालिए। लोग ऐसा करते हैं कि संडे, मंडे, सैटरडे, संडे का वेट करते हैं कि वो दिन आएगा तब मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा। जी नहीं, आपको हर दिन को एक संडे की तरह एंजॉय करना है। अपना काम भी कीजिए, खुद को वक्त भी दीजिए और माइंड को रिलैक्स भी कीजिए हर रोज। जिस तरह आप अपनी बॉडी को चलाने के लिए रोज खाना खाते हैं, उसी तरह मन को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी आपको रोज इसको समय देना होगा। अगर आप वीक में 1 दिन मेडिटेशन करेंगे, अगर आप हफ्ते में 1 दिन अच्छा खाना खाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा परिवर्तन खुद में लाइए, अपने डेली रूटीन को चेंज कीजिए और देखिए आपका स्ट्रेस, मानसिक तनाव आपकी लाइफ से कैसे छूमंतर हो जाएगा। मेरा पर्पस एक ही है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊं। प्रभु से यही प्रार्थना है और यही हमेशा अरदास होती है कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और इसीलिए मैं वीडियोस बनाता भी हूं। मैं एक मिशन पे हूं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मैं अपने मिशन में कामयाब हो रहा हूं। और ये संभव है आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्रेम से। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।